क्या आपने कभी बैठकर सच में सोचा है कि आप हर महीने इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सुबह जल्दी उठना, भीड़ में सफर करना, दिन भर काम करना, थक कर घर लौटना और फिर भी महीने के आखिर में आपके पास क्या बचता है? सिर्फ इंतजार, अगली सैलरी का इंतजार। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी समस्या आपकी कम सैलरी नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा कमाओ, जिंदगी सेट। लेकिन क्या सच में ऐसा है? 20,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, 50,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, 1 लाख रुपये कमाने वाला भी परेशान है। क्यों? क्योंकि समस्या कमाई नहीं है। समस्या है पैसा संभालने की समझ, मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास को एक इनविजिबल जाल में फंसा दिया गया है। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर ईएमआई, फिर प्रमोशन की दौड़, फिर रिटायरमेंट का इंतजार। और इस पूरे सिस्टम में किसी ने आपको नहीं सिखाया मनी मैनेजमेंट। स्कूल में अलगब्रा सिखाया गया, हिस्ट्री सिखाई गई, लेकिन पैसा कैसे बढ़ता है ये नहीं सिखाया गया। रिजल्ट, इनकम बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जैसे ही सैलरी बढ़ती है वैसे ही लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। पहले 10,000 रुपये का फोन ठीक था, अब 25,000 रुपये का चाहिए। पहले बाइक थी, अब कार चाहिए। पहले सिंपल लाइफ थी, अब स्टेटस चाहिए। और यहीं गेम खत्म हो जाता है। इनकम प्लस 20% एक्सपेंस प्लस 30% बैलेंस नेगेटिव। ईएमआई इल्यूजन, ईएमआई डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो दर्द तुरंत नहीं दिखाती। सिर्फ 2,999 रुपये पर मंथ, लेकिन 24 महीने बाद आपने प्रोडक्ट से ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया। ईएमआई आपको रिच फील करवाती है, लेकिन बैंक को रिच बनाती है। आप फ्यूचर की इनकम आज ही खर्च कर देते हो, और जब फ्यूचर आता है तो वो खाली होता है। रियल फ्रीडम क्या है? रियल फ्रीडम करोड़पति बनना नहीं है। रियल फ्रीडम है नौकरी जाने पर भी पैनिक ना होना। रियल फ्रीडम है मेडिकल इमरजेंसी आने पर लोन ना लेना पड़े। रियल फ्रीडम है डिसीजन पैसे के डर से ना लेना। टू पाथ्स, आज आपके सामने दो रास्ते हैं। रास्ता एक, सैलरी बढ़ाने की दौड़ में लगे रहो। रास्ता दो, मनी मैनेजमेंट सीखो। पहला रास्ता आसान है, दूसरा पावरफुल है। आइडेंटिटी शिफ्ट, सबसे बड़ा बदलाव इनकम से नहीं आता, आइडेंटिटी से आता है। खुद से पूछो, क्या मैं स्पेंडर हूं या इन्वेस्टर? जब तक आप खुद को स्पेंडर मानते रहेंगे, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड किया मैं इन्वेस्ट करने वाला इंसान हूं, उसी दिन गेम बदल जाएगा। आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आने वाली अगली सैलरी में से 20% अलग रख दीजिए। मत सोचिए कितना कम है, मत सोचिए अभी जरूरत है, बस अलग रख दीजिए। पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार अनकंफर्टेबल, तीसरी बार नॉर्मल, और 12 महीने बाद पावरफुल। हार्ड ट्रूथ, पैसा कमाना स्किल है, पैसा संभालना डिसिप्लिन है, पैसा बढ़ाना पेशेंस है, और पैसा बचाकर रखना विजडम है। स्किल आपको इनकम देगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देगा। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की असली ताकत, 10 साल का रियल कंपैरिजन और इन्वेस्टमेंट सिस्टम जो मिडिल क्लास को बदल सकता है। पार्ट दो, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट सिस्टम और 10 ईयर रियलिटी। आपने शायद कंपाउंडिंग शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उसकी ताकत को महसूस किया है? कंपाउंडिंग सिंपल है लेकिन पावरफुल है। यह अमीरों का सीक्रेट नहीं है, यह डिसिप्लिन्ड लोगों का रिवॉर्ड है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। आप सोचेंगे इतने से क्या होगा, लेकिन अगर वही 5,000 रुपये 10 से 12% रिटर्न से ग्रो करें और आप 20 साल तक उसे टच ना करें, तो वही छोटा अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। अब सोचिए, अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो गेम बदल जाता। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम पेशेंस में है। लोग 20 दिन वेट नहीं कर सकते, 20 साल कैसे करेंगे? हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, इंस्टेंट लाइक्स, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, लेकिन वेल्थ इंस्टेंट नहीं बनती। वेल्थ बोरिंग होती है, स्लो होती है, साइलेंट होती है, और इसी कारण लोग उसे इग्नोर कर देते हैं।
10 साल का कंपैरिजन, दो लोग हैं, सेम सैलरी 40,000 रुपये। पहला 8,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है, दूसरा 8,000 रुपये ईएमआई देता है। 10 साल बाद पहले के पास लगभग 18 से 20 लाख रुपए कॉर्पस, दूसरे के पास फोन अपग्रेड, बाइक, लेकिन सेविंग्स जीरो। फर्क इनकम में नहीं था, फर्क डायरेक्शन में था। इन्वेस्टमेंट सिस्टम सिंपल एंड प्रैक्टिकल, इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस सिस्टम चाहिए। स्टेप 1, सैलरी का 20% ऑटोमेटिक ट्रांसफर। स्टेप 2, एसआईपी स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, सेफ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। स्टेप 3, इंश्योरेंस लो, इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड मेंटेन रखो। स्टेप 5, इन्वेस्टमेंट को 5 से 10 साल तक डिस्टर्ब मत करो। बस बिगेस्ट मिस्टेक, लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं लेकिन मार्केट गिरते ही पैनिक कर जाते हैं। मार्केट गिरा बराबर सेल लकी है, लेकिन लोग समझते हैं डिजास्टर आ गया। वेल्थ उन्हीं को मिलती है जो फियर के समय काम रहते हैं। लाइफस्टाइल वर्सेस लॉन्ग टर्म लाइफ आपको डिसाइड करना है। शॉर्ट टर्म लाइफस्टाइल या लॉन्ग टर्म फ्रीडम। आज 15,000 रुपये का फोन अपग्रेड या 15,000 रुपये का पोर्टफोलियो अपग्रेड। आज वीकेंड पार्टी या फ्यूचर सिक्योरिटी। हर डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन 10 साल बाद वही डिसीजन बड़ा बन जाता है। कंपाउंडिंग का साइकोलॉजिकल पावर, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि आप जानते हैं आप फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। रिच थिंकिंग रिच लोग इनकम के पीछे नहीं भागते, सिस्टम के पीछे भागते हैं। सिस्टम इनकम क्रिएट करता है, इनकम फ्रीडम क्रिएट करती है। पुअर माइंडसेट कहता है सैलरी बढ़ेगी तो सेव करूंगा, रिच माइंडसेट कहता है सेव करूंगा तो सैलरी बढ़ाने की टेंशन कम होगी। 5 ईयर डिसिप्लिन रूल। अगर आप 5 साल डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट कर लें तो छठे साल कंपाउंडिंग विजिबल हो जाती है, लेकिन अगर 5 साल ईएमआई में फंसे रहे तो छठे साल भी वहीं खड़े रहेंगे। टाइम दोनों के लिए इक्वल है, रिजल्ट अलग है। फाइनेंशियल स्लेवरी वर्सेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्लेवरी, ईएमआई क्रेडिट डिपेंडेंसी, नो सेविंग सैलरी, फियर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट, लो डेट कॉल्म। माइंड आप कौन सा चूज करेंगे? हार्ड क्वेश्चन, अगर कल आपकी इनकम रुक जाए तो आप कितने महीने सरवाइव कर पाएंगे? 1 महीना, 2 महीने या सिर्फ 15 दिन? यही आंसर बताता है आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या वीक। रूल ऑफ साइलेंट ग्रोथ। वेल्थ नॉइज नहीं करती, वो धीरे धीरे बनती है। आपका दोस्त फ्लैशी कार लेगा, इंस्टाग्राम पर फोटो डालेगा, आपको लगेगा वो आगे निकल गया, लेकिन 10 साल बाद साइलेंट इन्वेस्टर आगे निकल जाता है। आज डिसीजन लीजिए, आपको दिखावा चाहिए या डायरेक्शन? आपको स्टेटस चाहिए या स्टेबिलिटी? याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना और बढ़ाना। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम पैसा कमाना नहीं, पैसा संभालना सीखते हैं।